अस्सलाम वालेकुम। अम, आज हम तारफी सेशन लेंगे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का। मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम हाफिज अब्दुल हन्नान है और इंडस्ट्री में काम करते हुए मुझे तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं। यहाँ बहावल नगर इस्लामिया यूनिवर्सिटी कैंपस से मैंने एमसीएस किया था। 2017 के शुरू में हम जनवरी में फ्री हुए थे और फिर मैं लाहौर चला गया था। वहाँ पे तकरीबन मैंने पौने 3 साल मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वहाँ पे काम किया। एज ए फुल स्टैक वेब डेवलपर मैंने वहाँ पे काम किया था। 2019 के आखिर में मैं बहावल नगर आ गया था। मैंने अपना काम शुरू किया एज ए फ्रीलांसर और अब मैं बैक एंड डेवलपर के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो कोर्स जो है, इस कोर्स का मकसद ये है कि मैंने जो चीज़ें देखी थी अपने इलाके के लोगों के एतबार से, कि यहाँ पे हमें मतलब जिस तरह सिखाया जाता है, फिर हम इंडस्ट्री में उसको जो है ना वो हमें पता नहीं होता, मतलब कंफ्यूज होते हैं शुरू से ही कि भाई काम हमने हासिल कैसे करना है। जब काम मिल जाता है, जॉब मिल जाती है, या उसे जो है ना वो डिलीवर कैसे करना है, उस शुरू उसको किस तरह करना है। ठीक है, इंटरव्यूज के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से, ठीक है, क्लाइंट से बात करने के हवाले से, ये सारी चीज़ें जो है ना मतलब मेरे जहन में है कि इस हवाले से हमें अच्छी तरह से गाइड नहीं किया जाता। जैसे दूसरी जो लाहौर इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे बाकायदा यूनिवर्स जो स्टूडेंट्स फ्री होने वाले होते हैं, ठीक है, उनको उनको जो है ना असाइनमेंट्स दी जाती हैं कि वो मार्केट में जाएं और मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनियर्स होते हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो पहले से काम कर रहे हैं उनसे मिलें और उनसे बात करें। ये चीज़ जो है ना जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है। हमारे यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं है, तो हमें आप खुद यानी कि इस चीज़ का हिसाब लगाएं कि जो मेरा सेशन था उसके बाद या उससे पहले वालों का मुझे नहीं आइडिया। जो हमारा यानी कि कोई 60 लोगों का सेशन शुरू हुआ था, उसमें कुछ ड्रॉप्स हुए थे कोई। तो हम यानी कि हमारे सेशन में से सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो प्रोग्रामिंग फील्ड में गए थे। ठीक है, एक मैं हूँ, एक मेरा दोस्त है। और यानी कि इससे आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि जो बाकी के लोग हैं ये प्रोफेशनल डिग्री मतलब कंप्यूटर साइंस करके जो है वो जा नहीं सके। ठीक है, क्योंकि उस तरह से गाइड नहीं किया गया, उस तरह से तरबियत नहीं की गई वगैरह। तो इस कोर्स का मकसद ये है कि जो काम मैंने मतलब सीखा है वो, और जो मतलब इंडस्ट्री में जो है इंटरव्यूज और जॉब के हवाले से तैयार किया जा सके। ठीक है, तो चलते हैं इसका रोड मैप देखते हैं कि हम इसमें ये इस कोर्स को कौन कर सकता है। ठीक है, उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, और जो है कोर्स करने के बाद आउटकम्स जो है ना वो किस तरह हम ले सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम सवाल ये होता है कि कौन जो है वो मतलब हर बंदा जो कोर्स लेने वाला है वो ये देखता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है, तो फ्रेशर जो बंदा है, बिल्कुल जो फ्रेश है, ठीक है, मतलब जिसने आईसीएस एफएससी की हुई है मैथ के साथ, या बीएससी जिन्होंने मतलब की है, प्रोग्रामिंग का नहीं पता, तो वो ये कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको थोड़ी सी नॉलेज है प्रोग्रामिंग की, वो भी उनके लिए तो ये बेहतरीन है कोर्स। ठीक है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन किसी मतलब आजकल जो एप्लीकेशंस बन रही है ना वो सारी वेब एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, लोग जो है ना उसको डिस्टेंस से क्या कहते हैं एक्सेस करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है कि भाई मुझे अपनी कंपनी के लिए इन्वेंट्री सोल्यूशन चाहिए, या बुक्स कीपिंग जो है ना वो सॉफ्टवेयर चाहिए। तो लेकिन ये नहीं है कि मैं सिर्फ उसको दफ्तर में बैठ के देख सकूँ। अगर मैं घर हूँ या मैं कहीं और पे हूँ, अपनी कंपनी में नहीं हूँ, ठीक है, अपने दफ्तर में नहीं हूँ, तो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो वेब एप्लीकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मतलब सॉफ्टवेयर हैं जो पहले डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती थी, लेकिन वो सारे अब आजकल वेब के थ्रू चल रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब एक कंप्रीहेंसिव जो है ना वो चीज़ है। ठीक है, जिससे कोई भी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बनाया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ें हैं? ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम जो चीज़ है ना वो आपका इंटरेस्ट और आपकी डेडिकेशन है। यानी कि आप जितनी ज़्यादा दिलचस्पी इसमें दिखाएंगे ना,
उतना ही आप अच्छी तरह से सीख सकेंगे। ठीक है, और जितनी ज़्यादा इसमें मतलब आप अपने आप को फ्री रखेंगे, मिसाल के तौर पे आप कम से कम जो है ना 6 माह के लिए आप अपने आप को इस जो है ना चीज़ के लिए रख दें, तो आप, मुझे यकीन है कि किसी ना किसी लेवल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो उस मतलब सीख लेने के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा सब्र भी चाहिए होता है, लेकिन फिर वही चीज़ है कि आपकी दिलचस्पी अगर बरकरार नहीं होगी तो आप जो है ना वो इसको सीख नहीं सकेंगे। दूसरा फिर लैपटॉप और पीसी अगर आपके पास होना चाहिए, और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए अच्छा, मतलब सही। ठीक है। स्टार्ट करने के लिए तो लैपटॉप और या जो पर्सनल कंप्यूटर है वो ऐसा हो कि मतलब उसकी स्पीड ऐसे ना हो कि आप उस पर कोई चीज़ क्लिक करते हैं और वो फिर इंतज़ार करने बैठ जाते हैं, यानी कि ठीक हो तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। नॉर्मल ये है कि i5 मतलब कम से कम सेकंड जनरेशन का ले लिया जाए और 4 GB रैम और 500 GB हार्ड डिस्क कर ली जाए तो इनफ है। मतलब मैंने भी उसी से काम शुरू किया था, उसके बाद फिर उससे पैसे कमा के भी अच्छी जो है ना वो चीज़ बनाई। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दो चीज़ें, यानी कि इंटरेस्ट आपका और डेडिकेशन, और ये इसका अगर तनासुब लगाया जाए तो 80 और 20% का तनासुब बनता है कि जो आपकी चीज़ है ना, जो आपकी जो क्या कहते हैं टूल्स हैं, लैपटॉप या इंटरनेट कनेक्शन हो गया, ये आपके काम का 20%, और 80% आपका इंटरेस्ट और उसकी जो है ना वो डेडिकेशन आपको काम सिखाएगी। वेब एप्लीकेशन क्या होती है, सवाल ये आता है कि भाई हम सीखने लगे हैं तो, लेकिन ये होती क्या है। देखिए, इसकी मतलब अगर लफ्जों में तारीफ की जाए तो ये है कि आप इंटरनेट पे वेब ब्राउजर जिस तरह गूगल क्रोम है, ठीक है, या ओपेरा है, या जो दूसरे हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, फिर जो रिजल्ट आते हैं और उनको आप खोलते हैं, वो वेब एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है। और इसमें फिर बहुत बड़ी रेंज होती है। मिसाल के तौर पे आप मोबाइल सर्च करते हैं, ठीक है, मतलब आपके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ भी आप उस पर सर्च करते हैं, उस पर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, मतलब सर्च के अंदर फिर आप उसे उन पे क्लिक करके ओपन करते हैं तो वो एक कंपनी की वेबसाइट पे ले जाते हैं आपको, जिस पे वो सारी इंफॉर्मेशन होती है। उस मोबाइल आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं उसके रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो उससे फिर आगे मजीद आप जो है एक और मिसाल आप ये दे सकते हैं कि आप जिसने आप सबने बोर्ड के इम्तहान दिए होंगे, ठीक है, और उन पे जब आप लिखते हैं, यानी 22 BWP सही है, या आपने मुल्तान का जिस तरह करते हैं 22 मुल्तान, या साहिवाल का जिस तरह करते हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट का अपना बोर्ड है। तो वहाँ पे जब आप सर्च करते हैं 22 डिस्ट्रिक्ट का नेम, तो वो आपको रिजल्ट में कुछ शो करवाता है, फिर आप पहले लिंक पे क्लिक करते हैं और वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पे ले जाते हैं। वो असल में वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन वो मतलब एक ही चीज़ होती है। फिर उसमें मतलब अगर इसी की अगर मिसाल लेके चले तो उसमें फिर आपको खाना मिलता है, जहाँ पे आप अपना रोल नंबर एंटर करते हैं और क्लिक करते हैं तो वो आपको रिजल्ट दिखा देता है। ठीक है। तो यानी कि ये सारा प्रोसेस जो है ना वो वेब एप्लीकेशन कर रही होती है। ठीक है। फिर इसमें रेंज आ जाती है स्टैटिक, सिंपल स्टैटिक पेजेस के, जिस पे कोई ऐसा मतलब वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन जिस पे सिर्फ इंफॉर्मेशन शो हो रही है, आप उस पर कुछ कर नहीं सकते। मिसाल के तौर पे कोई कंपनी है अपनी वेबसाइट बनाती है, वो ये बताना चाहती है अपने देखने वालों को कि हम ये काम कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, अपनी कंपनी में हम ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन एक लिख के और उसको वेबसाइट पर डाल देते हैं। कोई भी कहीं से भी बैठ के उसको एक्सेस करके देख सकता है, उनकी चीज़ों को मतलब देख सकता है और उनसे रब्ता कर सकता है। तो ये सिंपल वेब पेज होता है। एक होती है मतलब कम्प्लेक्स सिस्टम, जिस तरह हम फेसबुक की मिसाल ले सकते हैं, यूट्यूब की मिसाल ले सकते हैं, ये वेबसाइट्स हैं बेसिकली। ठीक है। लेकिन इस पर इतने बहुत ज़्यादा जो है ना वो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, तो मतलब ये कम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है। जिस तरह फेसबुक की मिसाल लें तो अमूमन ये समझा जाता है कि वहाँ पे मतलब तस्वीरें अपलोड कर दी अपनी या पोस्टें डाल दी। ठीक है। लेकिन वो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। ठीक है। अभी रिसेंटली फेसबुक ने मेटा का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो वो एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, गेमिंग के हवाले से, ठीक है, और वर्चुअल वर्चुअल जो क्या कहते हैं रियलिटी होती है उसके हवाले से, मतलब एक पूरा उनका एक यूँ समझ लो दुनिया है उसमें। ठीक है। और वो वेब एप्लीकेशन है। ठीक है। वेबसाइट के वो सॉरी
इंटरनेट के थ्रू वो क्या कहते हैं एक्सेस होती है, ठीक है। इस तरह यूट्यूब है, ठीक है, बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं जैसे दराज है या जैसे अमेजोन है, ठीक है, या मतलब इस तरह के जो सिस्टम है जहाँ से आप कुछ खरीदते हैं या फरोख्त करते हैं। तो ये भी वेब एप्लीकेशन होती है और कम्प्लेक्स होती है। तो इसमें मतलब हम बात करें कि क्या चीज़ में शामिल होती है, तो ये एक बेसिकली वेब पेज होता है जिसको हम कहते हैं, जिसमें अ, जिस तरह आप मिसाल ले सकते हैं कि वर्ड की डॉक्यूमेंट होती है जिसमें आप हेडर पे कुछ डालते हैं, बॉडी में कुछ मतलब कंटेंट लिखते हैं, और फुटर में जिस तरह मतलब कोई डेट वगैरह या इस तरह की चीज़ डालते हैं कि हर पेज पे हेडर और फुटर सेम रहते हैं, बॉडी तब्दील होती रहती है। बिल्कुल ऐसे ही मतलब ये किसी भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन का पेज होता है जिसके अंदर हेडर और फुटर का जो कंटेंट होता है वो सेम रहता है। जो भी चीज़ें जो भी हमने मतलब यूज़र को दिखाना होता है या कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाना होता है वो उसकी बॉडी में हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इस कोर्स को करने के बाद जो आउटकम्स होंगे या आप मतलब क्या सीख सकेंगे, वो उन पे हम नजर डाल लेते हैं। आप देखें, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि वेबसाइट जो होती है उसको बनाने वाला डेवलपर होता है, ठीक है। उसमें दो चीजें होती हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है, ठीक है। अब जिस तरह फ्रंट एंड है, हम बोर्ड की वेबसाइट की मिसाल लें, तो जो खाना और जो बटन आपको नजर आ रहा होता है जहाँ पे आपने अपना रोल नंबर एंटर करना होता है, जो नजर आ रही है चीजें, वो सारा फ्रंट एंड होता है, ठीक है, उसको फ्रंट एंड कहते हैं। यानी उस पे कलर्स, उसके जो स्टाइल उसके होते हैं, फ़ॉन्ट जो उसके ऊपर नजर आ रहा होता है उसके स्टाइल, आप दराज की वेबसाइट खोल रहे हैं, वहाँ पे आपको डब्बे डब्बे से नजर आएंगे, उसमें प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, ऊपर उसके कलर्स जो येलो टाइप सा कलर कलर होता है। जिस तरह आप फेसबुक की वेबसाइट खोल रहे हैं तो आपको उस पे मतलब स्टाइल्स वगैरह या बटन उसके डिफरेंट नजर आ रहे होंगे, हर वेबसाइट के मतलब डिफरेंट होते हैं। तो जो नजर आ रही है चीजें उसको फ्रंट एंड कहते हैं, ठीक है। उस वो डिजाइनर करता है, वेब डिजाइनर, ठीक है। यानी कि उसको डिजाइन करता है, उसको मतलब लुक एंड फील कैसा हो, बटन्स उसके कैसे हो, उसके लिंक्स कैसे हो, उसका फॉन्ट कैसा हो, उसके जो फॉन्ट के कलर्स कैसे हो, और फिर अगर किसी चीज पे क्लिक किया है तो फिर जो है ना वो आपने देखा होगा कलर उसके तब्दील हो जाते हैं, मतलब वो ये चीजें वेब डिजाइनर करता है, ये फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। और आप बोर्ड की वेबसाइट पे उस खाने में रोल नंबर वाले खाने में नंबर डाल के उसे एंटर करते हैं, तो आपका मतलब एक क्या कहते हैं टेबल आ जाता है जिसके अंदर आपका रिजल्ट होता है, ठीक है, वो सामने। और उसमें आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपके नंबर लिखे होते हैं। उस बटन के क्लिक होने पे जो आपने रोल नंबर डाल के किया, पीछे प्रोसेस हुआ सारा, ठीक है, डेटाबेसेस मतलब होते हैं, लगे होते हैं, उसके साथ अटैच हुए होते हैं। वहां से आपका रोल नंबर पीछे गया, वहां से उसने चेक किया कि इस रोल नंबर के अगेंस्ट, इस नंबर के अगेंस्ट कौन सा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और इसका स्टूडेंट कौन है। आपने सिर्फ नंबर एंटर किया है वहां पे, उसके पीछे जो भी मतलब प्रोसेस हुआ, आपके सारे सब्जेक्ट के नंबर उसने इकट्ठे करके, और आपका नाम और आपकी जो क्या कहते हैं डेट्स वगैरह होती हैं, वो सारे इकट्ठे करके उसने एक टेबल में एक पेज पे उसने शो करवा दिया है, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर जो पीछे हुआ है, जो आपको नजर नहीं आया, वो बैकएंड टेक्नोलॉजी के जरिए हुआ है, ठीक है। वो बैकएंड डेवलपर करता है और इसको कहते हैं बैकएंड वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है? जो डिजाइन भी करता है और डेवलप भी करता है, ठीक है, दोनों काम करता है। मुश्किल नहीं है। अगर जो बंदा मतलब फुल स्टैक फ्रंट एंड सीख लेता है तो बैक एंड सीखना कोई मुश्किल नहीं है, अगर कोई बैक एंड सीख लेता है तो फ्रंट एंड करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि वो एक चीज सीखे तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। आगे रोल्स आएंगे उसके हिसाब से मैं आपको मतलब बता दूंगा कि वो कैसे उसको काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस कोर्स को करेंगे तो ये मतलब मुकम्मल जो है वो एप्लीकेशन आप बना सकेंगे, ठीक है। और आप अपनी सलाहियतों को जो है ना वो इम्प्रूव कर सकेंगे नए टूल सीखने में। यानी कि आप अगर ये इस जो है वो प्रोग्रामिंग में मतलब इस कोर्स में आप जो प्रोग्रामिंग है वो सीख लेते हैं, तो कोई भी प्रोग्रामिंग जो है उसके लॉजिक्स जो क्या कहते हैं उसके जो फंक्शंस होते हैं, काम करने का तरीकाकार होता है, वो सेम होता है, लेकिन उसके जो सिंटैक्स होते हैं ना सिर्फ वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे हम आम जो इंसानों की जुबानों की बात कर लेते हैं, देखें, अब हम बात करते हैं जब किसी से उर्दू में बात करते हैं, हम उससे हाल पूछते हैं, हम उससे पूछते हैं आपका क्या हाल है, ठीक है।
इस तरह हम अंग्रेजी में पूछते हैं हाउ आर यू। दोनों का मतलब एक जैसा है, लेकिन उनके अल्फाज, उनको लिखने का तरीकेकार वो अलग है। ठीक है, इसी तरह प्रोग्रामिंग होती है कि उसमें भी मतलब सेम होता है, क्योंकि वो भी लैंग्वेज है, मशीन की लैंग्वेज है। तो उसमें मशीन को जो है ना वो क्या कहते हैं, हिदायत दी जाती है। तो तरीकेकार एक ही होता है, बात एक ही होती है, उसको लिखने का तरीका अलग होता है। तो अगर आप ये लैंग्वेज सीख लेते हैं, ठीक है, तो आपके अंदर एबिलिटी होगी, आपके अंदर वो सलाहियत होगी कि आप दूसरी जो नए टूल्स हैं, नई लैंग्वेजेस हैं, वो आप सीख सकें, और नए फ्रेमवर्क्स जिस तरह आते हैं वो आप सीख सकें। ठीक है, इस तरह आप जो है वो एप्लीकेशंस को डीबग करना सीख सकेंगे कि उसके अंदर कोई मसले वसाइल आ रहे हैं, तो आप उसको देख सकेंगे कैसे इसको चेक करना है, कहाँ पे मसला आ रहा है, और उसको कैसे टेस्ट करना है। ठीक है, और उसको ठीक कैसे करना है ये आप सीख सकेंगे। फिर आप जो है ना वो एमवीपी प्रोडक्ट बनाना सीख सकेंगे। ये डेवलपमेंट टर्म है, एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ठीक है, आप सब लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। मुझे नहीं पता, मैं बीटा वर्जन यूज करता हूँ, आप, मुझे नहीं पता कि आप कौन सा वर्जन यूज करते हैं। बीटा वर्जन वो होता है किसी भी एप्लीकेशन का जिसमें कंपनी जब नया फीचर डालती है तो बीटा वर्जन में वो पहले डाल देती है, ताकि जो लोग उसका बीटा वर्जन यूज कर रहे हैं वो उसको चेक करें, फिर उसको कंपनी को रिव्यू दे सकें, हाँ भाई ये चीज़ आपकी सही है या नहीं। ठीक है, ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में आती है। असल इसकी डेफिनेशन ये है कि आपके पास कोई जो है वो डेवलपमेंट में कोई बंदा अपनी प्रोडक्ट लेके आता है कि मैंने ये चीज़ बनवानी है। हर प्रोडक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। ठीक है, आप वो इंपॉर्टेंट फीचर पहले बना के दे देते हैं। मिसाल इसकी ले लेते हैं कि कोई इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर बनवाने आता है। इन्वेंट्री में जो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, वो होता है आइटम्स की जो है वो मैनेजमेंट, आइटम डालना, उसको उसकी इन्वेंट्री को देखना कि कितनी चीज़ें परचेज की हैं, किस कंपनी से परचेज की हैं, और फिर उसके ऑर्डर्स की मैनेजमेंट, कस्टमर्स की मैनेजमेंट होती है कि वो चीज़ किसको फरोख्त हुई है, कितनी मिकदार में फरोख्त हुई है। ठीक है, और जो है ये चीज़ें, ये दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद फिर ये देखना होता है कि उस आइटम के प्रॉपर्टीज, उसके कलर्स, उसकी जो है वो हाइट, वेट, उसका वजन। इस तरह जो कस्टमर होता है उसका नेम और ईमेल तो चलो इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद उसके एड्रेस, उसका वो उसका इंटरेस्ट, वो किस चीज़ में दिलचस्पी रखता है। ठीक है, मतलब इस तरह की चीज़ें काउंट करना, ये जो है वो बाद की चीज़ें आ जाती है। तो पहले मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ बना के दे देना, वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होती है, ताकि वो कस्टमर उसको देख सके, उसमें मतलब उसका रिव्यू दे सके कि भाई हाँ भाई ये चीज़ें सही है नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्ट यानी कि असल रिलीज से पहले चीज़ बना के उसको दे देना कि भाई चेक कर लो, इसमें मजीद हम चीज़ें ऐड कर रहे हैं। तो उसको हम कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ठीक है, आप ये कर सकेंगे कोर्स करने के बाद कि मतलब उसका उसका ढांचा खड़ा कर सकेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें बना के जो है ना वो चेक कर सकेंगे। उसके बाद आप अपने टूल्स और टेक्निक्स को मतलब इकट्ठा कर सकेंगे अपने पास, मतलब देख सकेंगे कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, सही है, और वो मुझे कहाँ से मिलेगी। ठीक है, इंटरनेट से किस तरह मैं जो है ना उसको इस्तेमाल करते हुए अपने आप को मतलब इस काबिल बना सकूं कि मैं किसी टीम का हिस्सा मौसर अंदाज में बन सकूं। ठीक है, किसी भी मतलब वेब डेवलपमेंट में जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, एक तो होता है अकेले काम करना, मतलब अकेले कोड करना। ठीक है, एक होता है टीम के साथ काम करना। अकेले काम करने में अमूमन ऐसा हो जाता है कि जो काम करने वाला है वो स्टैंडर्ड्स का ख्याल नहीं रख पाता। ठीक है, तो होता ये है कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारी ज़िंदगी आप ही ने उस पर काम करना है। क्लाइंट आपसे काम छुड़वा के वो किसी और से भी उस पर काम करवा सकता है। तो कोड जो है ना वो अगला बंदा जब उस पर काम करेगा वो उसको रीड करेगा। ठीक है, अगर आपका कोड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हुआ तो उसको लिए रीड करना आसान होगा, और उसके लिए उसके अंदर अमेंडमेंट करना आसान होगा, मजीद उस पर काम करना आसान होगा। ठीक है, या आप अपने मतलब काम करके टीम के साथ काम करने जाते हैं, तो हर मतलब टीम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करती है। आपने अपने काम को स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं किया होगा तो टीम के साथ शामिल नहीं हो सके। ठीक है, तो मतलब टूल्स और टेक्निक्स को स्टैंडर्ड के हिसाब से ऐसे इस्तेमाल करना कि आप अगर किसी टीम के साथ भी काम करते हैं तो अफेक्टिव मौसर अंदाज में आप उनके साथ शामिल हो सकें। सही है या आप टीम बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप मौसर अंदाज में काम कर सकें। तो ये चीज़ आप इसमें सीख सकेंगे। ठीक है,
और उसके बाद आप अपने आप को जो है ना वो अपना कैरियर शुरू कर सकेंगे इसके साथ, वेब डेवलपमेंट के साथ। अब कैरियर में क्या चीज़ें आती हैं, मतलब आप कैसे शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एक अमूमन जो तरीका इस्तेमाल होता है वो है सॉफ्टवेयर हाउस में जो है वो जॉब करना। वो एक फ्रेशर जो है और जिसको काम सही आता है, उसके लॉजिक्स क्लियर होते हैं, उसको मतलब चीज़ें सही वो परफॉर्म कर सकता है, तो उसकी एवरेज जो है वो 25 से 50 हज़ार के दरमियान उसकी सैलरी शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, 2 3 माह 6 माह साल, उसके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी जो है ना वो स्किल्स के हिसाब से अपनी सैलरी, उस मतलब उसकी स्किल्स उसकी सैलरी तय करती है, ठीक है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो जिन्होंने शुरू किया और बहुत कम अरसे में एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए, ठीक हो गया, तो हम भी भी कर सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर हाउस के अलावा एक दूसरा चीज़ जो होती है वो फ्रीलांसिंग होती है, जिसके जरिए वो मनी बन सकती है। फ्रीलांसिंग में ये होता है, सॉफ्टवेयर हाउस में काम करने में ये होता है कि आपको आपके जो मैनेजर होते हैं या बॉस होते हैं वो आपको काम देते हैं, आपका राब्ता क्लाइंट के साथ नहीं होता डायरेक्ट, ठीक है। आप आपको काम देते हैं, आप उसको करके देते हैं और आपको सैलरी मिलती है। जबकि फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आप काम अपना करते हैं, ठीक है, और वो पूरी दुनिया के लिए होता है। पूरी दुनिया के अंदर मतलब जहाँ आप कोई भी कहीं से भी आपको कोई राब्ता कर सकता है कि आप जो है ना मुझे ये काम चाहिए, फिर आपका उससे काम तय होता है और आपकी मनी जो पैसे होते हैं वो आपको मिल जाते हैं डॉलर्स, ठीक हो गई, या उनकी करेंसी में जो मतलब अगर यूरोपियन ममालिक है आपको यूरो में मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपकी जिस तरह ब्रिटेन है तो आपको पाउंड्स में जो है ना वो मनी मिल सकती है, ठीक है, वो आपके काम के हिसाब से होगा। इसके अलावा ये है कि आप अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर लें, ठीक है, आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना लें, पर्सनल ब्लॉग बना लें, या आप अपनी कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना लें, ठीक है, या मतलब इसी तरह की कोई मतलब वेब एप्लीकेशन बना के आप उससे काम जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें ये आता है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। तो इस कोर्स में इंशाल्लाह हम फ्रीलांसिंग सीखेंगे, ठीक है। मतलब उसको मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म होते हैं उस पे काम कैसे करना है, उस पहले मार्केट रिसर्च मतलब कैसे करनी है, ठीक है, यानी कि आपको अपना लेवल कैसे उस पर ढूंढना है। आपने काम सीख लिया, अब आपको ये देखना है कि आप कहाँ पे हैं, मतलब आप मार्केट में क्या चीज़ें सेल हो रही हैं, और आपको जो वो चीज़ें आती हैं या नहीं आती, ठीक है, और अगर आती हैं तो आप उसको कैसे सेल करें, आप उसकी डिमांड कैसे बनाएं, ठीक है, आप उसकी कीमत कैसे बनाएं, ठीक है, ये चीज़ें सीखेंगे। तो फ्रीलांसिंग में होता क्या है कि आपकी जो अर्निंग की लिमिट होती है ना वो बहुत मतलब ऐसे स्काई इज द लिमिट, यानी कि आपको पता है आसमान कितना बड़ा है, ठीक है, या आसमान तक कितना फासला है, लेकिन वो मतलब आपकी लिमिट बहुत ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपके अनश्योर पे आउट्स होते हैं। हाँ, अमूमन अब आपके ये अपना मतलब फ्रीलांसिंग में ऐसे है ना कि मैं इसको टेक्निकल मजदूरी कहता हूँ। जिस तरह मजदूर काम करने वाला होता है वो सुबह के वक्त एक चौक में खड़े हो जाते हैं, वहां पे उनसे जिसने काम करवाना होता है वो आता है, ठीक है, मजदूर या मिस्त्री होते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई मेरा ये काम है, आपने देख लिया, आपने करना है, वो उस काम को देखता है, फिर पैसे तय करता है, भाई मैं इसके इतने पैसे लूंगा, ठीक है, फिर वो काम करता है और वो पैसे लेके जो है ना वो कम जो है ना हो जाते हैं। कई बार ये होता है कि वो खड़े रह जाते हैं, काम उनको नहीं मिलता, और कई बार होता है कि अच्छा काम मिल जाता है, उसके अच्छे पैसे मिल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह फ्रीलांसिंग होती है कि आप जो है आप अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कई बार आप फ्री भी होते हैं, लेकिन कई बार आपको इतना काम जो है मिल जाता है कि वो बहुत अच्छी पेमेंट हो जाती है, तो अनश्योर पे आउट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद लर्निंग स्कोप इसमें, हाँ, ये लर्निंग स्कोप जो है ना वो कम इसलिए है कि अमूमन जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, एज ए फ्रीलांसर, वो आ, उनकी मतलब कोशिश ये होती है कि जो हम काम कर रहे हैं उसी तरह के हमें क्लाइंट्स मिल जाएं, ठीक है। मतलब एक बंदा कहता है कि मैं जो है ना फ्रंट एंड वेब डेवलपर के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो वो कोशिश ये होती है कि बस मुझे फ्रंट एंड का ही काम मिले, मुझे एचटीएमएल के टेम्पलेट्स या वर्डप्रेस के टेम्पलेट्स या जुमला के टेम्पलेट्स, मुझे ये काम मिलता रहे, मैं टेम्पलेट्स बनाता रहूँ, ठीक है। वो मतलब नया काम सीखने की ना उसमें जो क्या कहते हैं मोटिवेशन होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो आपका टाइम नहीं होता। जिस तरह दफ्तर में एक टाइम होता है कि सुबह 10 बजे आपने आना है, शाम 5 बजे तक काम करना है, इसमें मतलब आप रात को काम करें, आपका दिल कर रहा है दिन में काम करें, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है।
जगह का भी कोई मसला नहीं है, आप कहाँ पर बैठे हैं, कमरे में बैठ के काम कर लें, बाहर किसी ग्राउंड में बैठ के काम कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। हाँ, इसमें हम मैंने मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी जिसमें इंडियंस जो है वो, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे करते हैं लोग, लेकिन वहाँ पे मतलब क्या करते हैं वो, टीम में काम करते हैं, 2-3 लोगों की टीम बना लेते हैं। ठीक है। और फिर जो है वो जो जिस तरह उनके नॉर्दर्न, हमारे नॉर्दर्न एरिया पहाड़ी इलाके, वो भी इस तरह वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है। 2-4 घंटे काम करते हैं, एंजॉय करते हैं। सही है। तो ये काम मतलब फ्रीलांसिंग में ये काम इजीली किया जा सकता है, कोई मसला ही नहीं है। इसमें टीम वर्क मतलब एक बंदा अकेले बैठ के काम कर रहा है, उसमें टीम नहीं होती। हाँ, बना ले तो वो अलग मसला है, लेकिन अमूमन इसमें टीम वर्क नहीं होता है। ठीक है। हायर चांसेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसमें आप काम शुरू करते हैं छोटे लेवल से। ठीक है। आपके पास मतलब चांसेस मतलब बहुत ज्यादा है कि आप उसमें अपनी कंपनी बना सकते हैं। उसको कहीं कितनी भी जो है ना, आपकी मेहनत और आपके फोकस पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस लेवल पे लेके जा सकते हैं। अब मैं आपको एक मिसाल दूं कि पाकिस्तान में अगर फर्ज कर लें 100 सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, 100, तो उनमें से 80 सॉफ्टवेयर हाउसेज ऐसे हैं जो फ्रीलांसिंग बेस्ड काम कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने जो है वो काम शुरू किया अकेले। ठीक है। प्रोजेक्ट पकड़ने शुरू किए और फिर जो है उन्होंने बंदे रख लिए आगे, और इस तरह सॉफ्टवेयर हाउस बना लिया। ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी चांसेस इसमें बहुत ज्यादा है। सॉफ्टवेयर हाउस में काम करने के अलग जो है वो फायदे हैं। ठीक है। वहाँ पे अर्निंग स्टेबल होती है। आपको महीने के बाद जो पैसे मिलने हैं वो मिलने ही मिलने हैं। ऐसा फ्रीलांसिंग की तरह नहीं है कि किसी महीने नहीं मिले, किसी महीने बहुत ज्यादा मिल गए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको मिलने ही मिलने हैं। सही है। आपके वो डिफाइन होती है जो पे चेक आपको मिलना होता है या पेमेंट्स आपको मिलनी होती है। उसके बाद आपके लर्निंग स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। जिस तरह मैंने फ्रीलांसिंग में बताया कि आप वहाँ पे जो काम करने वाला होता है उसका मोटिवेशन लेवल सीखने का वो कम हो जाता है। कोशिश ये होती है कि जो मुझे आता है बस उसी के काम मिलते रहे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मतलब जब आप टीम में काम कर रहे होते हैं, जब आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि आपको उसी का काम मिले जो आपको आता है। बॉस या मैनेजर आके कह देता है कि ये फलाना प्रोजेक्ट बनाना है, और वो उसके लिए दूसरी टेक्नोलॉजी सीखना जरूरी होती है, तो आपको वो करना पड़ता है, अदरवाइज आपको किक आउट कर दिया जाता है। ठीक है। मतलब अगर आप वो नहीं करते, तो अगर आप नहीं करते तो इसको शुमार किया जाता है कि आपकी जो प्रोग्रेस है ना वो नहीं है। सही है। तो आप क्योंकि फिर आप किक आउट होने से डरते हैं, तो वहां से फिर आपको सीखना पड़ता है, और ये एक अच्छी चीज होती है, आप उस काम को सीख लेते हैं। ठीक है। फिक्स टाइम होता है वहाँ पे, सुबह आप जाते हैं, और शाम को वापस आ जाते हैं। ठीक है। टीम वर्क में काम करना होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। आप की जो सैलरी है ना, बस आपको वही मिलनी है, आप उस काम को बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है। तो कुछ जहाँ पे फायदे हैं वहाँ पे बैकड्रॉ भी है। अच्छा, जब आप इस काम को सीख लेते हैं, आप इंडस्ट्री में किस रोल के तहत काम कर सकते हैं। जो फ्रंट एंड सीखते हैं तो वो फ्रंट एंड वेब डेवलपर के तौर पे काम कर सकते हैं। पीछे मैंने बताया था फ्रंट एंड वेब डेवलपर में मतलब क्या क्या चीजें जो, यानी आप इसमें जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, इसमें आप राइट साइड पे ये देख सकते हैं, वो आपको फ्रंट एंड की चीजें, यानी कि जो चीजें आपको नजर आने वाली हैं वो दिखा रहा है। उसमें जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और एचटीएमएल को इस्तेमाल करते हुए ये चीजें बनती हैं। ये क्या चीजें होती हैं जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, एचटीएमएल, जिन लोगों को नहीं पता, वो इंशाल्लाह जब कोर्स शुरू होगा बकायदा, तो उसमें मजीद इसके बारे में मुकम्मल डिटेल पता चल जाएगी। और जो बैक एंड डेवलपर होता है, मतलब जो अ, उस चीज़ों के प्रोसेस बनाता है, प्रोसीजर्स बनाता है, वो सिर्फ अगर बैक एंड वेब डेवलपमेंट के तौर पे काम करता है, तो उसका रोल उसको जो मिलता है वो वेब बैक एंड वेब डेवलपर होता है। ठीक है। और अगर दोनों के हिसाब से काम करते हैं, मतलब जिसको दोनों चीज़ें आती हैं, वो फुल स्टैक वेब डेवलपर के तौर पे काम करते हैं। तो ये तो था हमारा लेक्चर, क्या कहते हैं, इसके रोड मैप के हिसाब से कि कैसे कौन कर सकता है, कैसे कर सकते हैं। ठीक है। क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी। आगे जो है वो मोटिवेशन के लिए कुछ चीज़ें हैं।